वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड रोटेटर, या मैं कह सकता हूँ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एंगुलर मास भी कहते हैं या रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की टेंडेंसी एक्सप्रेस करता है, वो वाली टेंडेंसी जिससे वो रेजिस्ट कर सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन। या हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज़ अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग ए बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए मेरे पास में एक बॉडी है या एक पार्टिकल है ऑफ मास m जो एक रोटेशनल एक्सीस पे घूम रहा है। ये रोटेशनल एक्सीस है और इस रोटेशनल एक्सीस से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैं कहूँगा ये डिस्टेंस है r, और इस पार्टिकल का मास है m। और मान लीजिए ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये पार्टिकल, तो इसका मतलब इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है बिटवीन m एंड रोटेशनल एक्सिस, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट है, रोटेटिंग ऑर्बिट। तो फिर इसका जो इनर्शिया होगा, इसका इनर्शिया लिखा जाता है, वो बराबर रहता है मास इनटू आर स्क्वायर। यानी मास कितना है पार्टिकल का और जिस एक्सिस पे वो घूम रहा है उस एक्सिस से लेके इसके सेंटर ऑफ मास तक डिस्टेंस कितना है उसका आर स्क्वायर लेते हैं, यानी आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में अब इस पार्टिकल के बजाय ऐसा कोई पार्टिकल हो जो डाई एटॉमिक हो, जैसे यहाँ पे एक रिजिड रोटेटर है जिसमें दो मासेस होंगे, एक मास यहाँ पे दूसरा मास यहाँ पे, और इनके बीच में एक बीम है, या मैं मान सकता हूँ ये एक मॉलिक्यूल है जिसके बीच में एक बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है A, इसका मास m1 रखेंगे और इस पार्टिकल का ये जो बॉल है यहाँ पे या बॉडी है इसका मास रखेंगे m2। अब यहाँ पे मैंने B जो है B बॉडी, ये वाला पार्टिकल ये बड़ा बनाया है, इसका मतलब इसका मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम होगा। और अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस ये यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा सपोज। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो टुवर्ड्स मोर मास होगा या हेवियर पार्टिकल होगा, न कि टुवर्ड्स लाइटर पार्टिकल। यानी ये बैलेंस यहाँ पे होगा। तो ये जो सेंटर है C सेंटर, इसको मैं कह सकता हूँ ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके इस A के सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे R1, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके पार्टिकल B के सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे R2। ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये इस सेंटर पे रोटेट करेगा। अब यहाँ पे एक पार्टिकल के बजाय दो दो पार्टिकल्स एक साथ रोटेट कर रहे हैं और इस सेंटर पे कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल का या इस रिजिड रोटेटर का जिसमें दो दो मासेस हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल और प्लस करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। अगर आप 3 भी होते, 4, 5, 6 पार्टिकल्स भी होते तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सम कर लेते। तो मैं फिर यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस बॉडी का या इस रिजिड रोटेटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यानी I, वो बराबर होगा समेशन ऑफ mi और I स्क्वायर। mi मीन्स मास ऑफ पार्टिकल, ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 या पार्टिकल 3, जितने भी यहाँ पे पार्टिकल होंगे या बॉडीज़ होंगी। तो यहाँ पे दो ही हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ फिर I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर इस फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, प्लस m2 यानी इसका मास इंटू r2 स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सिस से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वह r2, तो उसका स्क्वायर लेंगे हम। और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम रखेंगे बराबर r की, यानी पूरी डिस्टेंस इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो पूरी डिस्टेंस है वो बराबर है r। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ r बराबर होगा r1 प्लस r2। ये बात याद रखना। अब हमने ये देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। दूसरी बात, जो ये सेंटर ऑफ मास है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको मैं कहूँगा, इस पे ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर है, जिस तरह हम तराजू को बैलेंस करते हैं। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ
कि M1R1 जो होगा वो बराबर होगा M2R2 एट पॉइंट C, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस पे M1R1 बराबर होगा M2R2। क्लियर। दूसरा मैंने क्या कहा कि R जो है R बराबर है R1 प्लस R2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो फिर ये जो R2 है ये बराबर आएगा R, इसको इधर ले जाओ, माइनस R1, यानी R माइनस R1, या आप ऐसे भी कह सकते हैं R1 बराबर होगा R माइनस R2। सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो है ये हमारे काम का है, इसे हम काम में लाएंगे। तो अब हमें तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो ये याद रखना कि जो I है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बराबर होगा M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। एक तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि M1R1 इज इक्वल टू M2R2। तीसरी बात हमने यहाँ पे देखी कि R2 इज इक्वल टू R माइनस R1। बस इन तीन इक्वेशन से हम काम चला सकते हैं और हमारे मतलब की जो इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मॉलिक्यूल का वो हम निकाल सकते हैं, या रिजिड रोटेटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन 2 में अगर हम R2 का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा M1R1 इज इक्वल टू M2 अपनी ही जगह है, और R2 की जगह मैंने लिखा R माइनस R1। बस हो गया, बस ये फाइनल था। यहाँ से हम बहुत इजी स्टेप्स में जाएंगे। अब इसके बाद में इसको करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे हम देखो M1R1 ऐसे लिखेंगे और इस M2 से इसको मल्टीपल करो, ये बन जाएगा M2R माइनस M2R1, ठीक है। या ये वाला जो माइनस वाला जो ये इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा M1R1, ये इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस M2R1 ये वाला, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा इक्वल टू M2R, ठीक है। अब चलते आगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन नंबर 3 को हम अब सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है इस इक्वेशन नंबर 3 को, M1R1 प्लस M2R1 इज इक्वल M2R, ये तो हमें अभी मिल गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे R1, यहाँ पे भी R1, तो R1 निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा M1 प्लस M2R1, M1 प्लस M2 इंटू R1 इज इक्वल टू M2R, ठीक है। या ये R1 जो है ये यहीं पे रखेंगे, इसको इधर लेके जाओ, ये मल्टीपल है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R1 इक्वल टू M2R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमें R1 मिला वैसे ही हम R2 भी निकाल सकते हैं। तो R2 मिलेगा हमें इसी के जैसा M1R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशंस, या मैं दो वैल्यूज़ बोल सकता हूँ R1 और R2 की, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड रोटेटर, वो किसके बराबर मिला था हमें, I इज इक्वल टू M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 यही थी। अब इसमें हमें सिर्फ ये करना है कि R1 और R2 का वैल्यू यहाँ से लेना है, ये पुट करना है उसके बदले में, बस। तो ये बन जाएगा फिर यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू M1 अपनी जगह, ठीक है। फिर R1 के बदले में लिखेंगे हम M2R डिवाइड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक, प्लस M2 अपनी जगह। अब ये R2 स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, M1, देखो ये M1R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये R के बराबर है, यानी R2 के बराबर, और R2 को स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा ऑपरेट करेंगे, ओपन करेंगे, तो करना क्या है, ये लिखो M1 अपनी जगह, ठीक है, ये स्क्वायर M2 स्क्वायर R2 स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर है, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसका, प्लस ये M2 अपनी जगह, ये M1 का ये स्क्वायर है और R का भी ये स्क्वायर है, और M1 प्लस M2 का भी ये स्क्वायर है, तो ये हमने ओपन किया, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन बन गई I इज इक्वल टू दिस, तो I इज इक्वल टू आएगा, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का कॉमन है, तो ये कॉमन निकालेंगे हम M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा M1 M2 का स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस M2
m1 स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। तो ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे इसमें से क्या करेंगे हम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, इसमें से m1 m2 निकालेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो m1 m2 कॉमन, तो यहाँ का m1 ख़त्म, यहाँ पे m2 एक रह जाएगा, है ना, ये वाला m2, क्योंकि ये m2 स्क्वायर, तो m1 m2 इंटू m2 वो बन जाएगा m2 स्क्वायर। ऐसे लिखूँगा मैं, ऐसे दिखा सकता हूँ मैं इसको। देखो ये निकालेंगे कॉमन, m1 इंटू m2 निकालेंगे कॉमन, तो ये होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा m2 प्लस ये m1, ये वाला m1 और r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये भी कॉमन निकाल दो। ठीक है, अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा, देखो m1 m2 इंटू m2, ये बन जाएगा m1 m2 स्क्वायर, जैसे m1 m2 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ठीक है, प्लस बन जाएगा ये m1 इंटू m2 इंटू m1, ये बन जाएगा m1 स्क्वायर m2 r स्क्वायर, m1 स्क्वायर m2 r स्क्वायर, ये वापस बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, डिवाइड करेंगे ये। अब देखिए ये जो m1 प्लस m2 है, यहाँ पे भी m1 प्लस m2 है, लेकिन ये स्क्वायर है, ये इस पे स्क्वायर नहीं है, इसका पावर 1 है, तो इसका एक ये वाला और इसका स्क्वायर में से एक ये कॉमन है, तो ये कट। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गया, ये तो गयो। अब क्या रह गया पीछे, पीछे रह गया I इज इक्वल टू m1 m2, ठीक है, इंटू r स्क्वायर, ये तो गया, डिवाइड बाई इसमें से स्क्वायर में से एक रह गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 रह गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये हमें देता है एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड रोटेटर। ये जो m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 है, इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास। इसको हम दिखाते हैं म्यू से। तो फिर मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है और ये हमें आगे भी काम में आएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप रिजिड रोटेटर का बताना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, जबकि म्यू जो है वो है रिड्यूस्ड मास और आर जो है वो रेडियस है, या मैं बोलूँगा डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स या न्यूक्लिया ऑफ टू एटम्स अटैच्ड टू ईच अदर। तो इस रिजिड रोटेटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम ऐसे लिख सकते हैं और इसी से हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर वगैरह निकालेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।